राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी पीटीटी के अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस बेहतरीन क्लास में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं सामान्य ज्ञान का फर्स्ट मॉडल पेपर, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीटी, ईटी, बीएसटीसी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। यहां से आपकी एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी विलंब के आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज मैं आपके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर यानी कि आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार मॉडल पेपर को प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक एंजॉय करना है, यानी कि वीडियो को देखना है। तो चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने है, ग्रीन हाउस का प्रभाव है। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? क्या ग्रीन हाउस का प्रभाव ओजोन गैस से सुरक्षा देता है? क्या ग्लोबल वार्मिंग है? क्या शीत ग्रह है यानी कि कोल्ड स्टोरेज है? या फिर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल ग्लास हाउस इन कोल्ड रीजन है? तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ग्रीन हाउस का प्रभाव है। दोस्तों ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सबके सामने है दोस्तों। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि किन्हीं भारतीय प्रेक्षक पात्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माण माना जाता है, यानी कि किन्हें भारतीय प्रेक्षक पात्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माण करता माना जाता है? दोस्तों वो थे अपने एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि अबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को दोस्तों स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता माना जाता है। किसे? प्रेक्षक पात्रों में, मतलब कि मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। ठीक है, मिसाइल मैन के नाम से भी दोस्तों अपने एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पत्र रूप में लिखी गई है? दोस्तों ऐसी कौन सी पुस्तक है जो पत्र के रूप में लिखी गई है? दोस्तों इनमें से आपसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जो पत्र के रूप में लिखी गई है, तो दोस्तों वो पुस्तक है गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। गिल्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री दोस्तों यह अपने ऐसी पुस्तक है जो पत्र के रूप में लिखी गई है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछ ले। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों अपने 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए। तो निम्नांकित को सम्मिलित करते हैं, एक तरफ है शासक और एक तरफ उनके राज्य, तो हम आसानी से इनको सम्मिलित कर सकते हैं। दोस्तों बाज बहादुर जो शासक था उसका राज्य था दोस्तों कौन सा? मालव था। ठीक है, दाऊद खां का राज्य बंगाल था। ठीक है, और रानी दुर्गावती का राज्य गोंडवाना था, और मुशअब्बर शाह द्वितीय का जो राज्य था वो गुजरात था। ठीक है, इस प्रकार से अपना राइट आंसर ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों अपना। ठीक है, इसके अलावा चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी प्रकार से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, यही पैटर्न रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट को सम्मिलित यानी कि 5वें प्रश्न को सम्मिलित किया था, इसी प्रकार से इसको सम्मिलित करेंगे। दोस्तों मुंबई एक तरफ है शहर और एक तरफ है स्टेडियम, यानी कि मुंबई शहर में कौन सा स्टेडियम है? तो मुंबई शहर में दोस्तों ब्रॉडबैंड स्टेडियम है। कौन सा है? ब्रॉडबैंड स्टेडियम है। और कोलकाता में पूछ ले तो इंडियन गार्डन अपने कोलकाता में है। भोपाल में पूछ ले दोस्तों, भोपाल में कौन सा है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, तो राइट आंसर अपना सेकंड राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, यानी कि किसके द्वारा की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों आपसे पूछ ले तो आपको बताना है चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो इनमें से कौन सा सम्मिलित है इसके बारे में बताना है। कह रहा है कि गोलकुंडा चित्तौड़गढ़ में है। क्या सम्मिलित है? नहीं। मेहरानगढ़ दुर्ग अपने जोधपुर में है, बिल्कुल ये अपना सम्मिलित है। अचलगढ़ उदयपुर में है, नहीं। अचलगढ़ तो सिरोही में है। जगविलास महल माउंट आबू में है, नहीं। जगविलास महल माउंट आबू में नहीं है। तो राइट आंसर अपना सेकंड राइट आंसर आ जाएगा। इसके अलावा बात करें कि विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक करने वाला राष्ट्र कौन सा है, कि मतलब कि सबसे ज्यादा गोल्ड उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है, सबसे ज्यादा सोना उत्पादन कौन सा राष्ट्र करता है सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन। तो सबसे ज्यादा जो
स्वर्ण का उत्पादन करने वाला जो राष्ट्र है वो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा सोना मिलता है। इसके अलावा बात करें 110वें नंबर के प्रश्न की, ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं? तो ध्वनि की तीव्रता के मापक को दोस्तों आपसे पूछ रहे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं, हम किस नाम से जानते हैं? उसको डेसिबल के नाम से जानते हैं। डेसिबल एक यंत्र है, उसकी सहायता से हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से किस स्थानों का संबंध लौह अयस्क से उत्पादन से है? तो निम्नलिखित में से किस स्थानों का संबंध लौह अयस्क से उत्पादन से है? लौह अयस्क के उत्पादन से है दोस्तों। ये अपना जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सिंहभूमि और मयूरभंज का जो स्थान, ये दो स्थान है, उनका जो संबंध है दोस्तों वो लौह अयस्क के उत्पादन से है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगला प्रश्न है कि किसी राज्य में लोकसभा के स्थानों की संख्या का निर्धारण किस आधार पर होता है? किसी राज्य में लोकसभा के स्थानों की संख्या क्या निर्धारण किस आधार पर होता है? तो दोस्तों लोकसभा के स्थानों की संख्या का निर्धारण दोस्तों अपने किस आधार पर होता है? वो किसी राज्य की जनसंख्या 1971 के आधार पर होता है, यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ है संस्था, एक तरफ है मुख्यालय, तो सही युग्म का अपन को चयन करना है। तो सही युग्म का दोस्तों अगर हम चयन करें तो आपको बताना है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो अपने जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहां पे है? स्विट्जरलैंड में है। तो राइट आंसर अपना थर्ड ही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षेक्स का सदस्य नहीं है? दोस्तों कौन सा देश है जो दक्षेक्स का सदस्य नहीं है? इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, क्या बताओगे? चीन इसमें दक्षेक्स का सदस्य नहीं है। वैसे भारत है, पाकिस्तान है, भूटान है, लेकिन चीन दक्षेक्स का सदस्य नहीं है। इसके अलावा अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, किस मुगल शासक ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी थी? तो ऐसा मुगल शासक पूछ ले तो दोस्तों आपको बताना है अकबर द्वारा जो अमृतसर पंजाब में जो स्वर्ण मंदिर है उसके निर्माण के लिए क्या दी थी? जमीन दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मृदा संकुचन का क्या कारण है? मृदा संकुचन का कारण आपसे पूछ ले, साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मृदा संकुचन का कारण पूछ ले तो आपको बताना है माल व सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी ही मृदा संकुचन का कारण है दोस्तों। इसके अलावा बात करें अगला प्रश्न, धरती धोरारी, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है? तो धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कन्हैयालाल सेठिया। आपने इस कविता को कई बार पढ़ा होगा, कुछ एक दो लाइन आप नीचे कमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो आप जरूर करना। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य अनुयायी थे। तो रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे दोस्तों? किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो राजस्थान से संबंधित नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है? दोस्तों घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, भवाई भी राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, कालबेलिया भी राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है, लेकिन गरबा दोस्तों, गरबा पूछ रहे तो गरबा अपने गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ना कि राजस्थान का। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो ऐसे कौन से मुगल बादशाह थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था? तो दोस्तों ऐसे थे अपने अकबर सेकंड के द्वारा राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही युग्म का दोस्तों अगर हम चयन करें तो पातालीय चट्टानें संगमरमर होती है, नहीं। अवसादी चट्टानें ग्रेफो होती है, नहीं। इसके अलावा बात करें तो क्या कायांतरीय चट्टानें ग्रेनाइट होती है? नहीं। ज्वालामुखी चट्टानें बेसाल्ट होती है, बिल्कुल ये राइट आंसर आ जाएगा कि ज्वालामुखी की चट्टानें क्या होती है? बेसाल्ट होती है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर अपने क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है हर साल। आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तिथि आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तिथि यानी डेट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है इसके बारे में बताना है। कैला देवी का मंदिर दोस्तों देशनोक में नहीं है, देशनोक में तो अपने करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। कैला देवी का मंदिर तो अपने कहां पे है? करौली में है। कहां पे है? कैला देवी का मंदिर कहां पे है? करौली में है। ठीक है, रामदेव जी का मंदिर करौली दे रखा है, लेकिन ये गलत है, करौली में तो अपने कैला देवी
जी का है। ठीक है, रामदेव जी का मंदिर कहाँ पे है? रामदेव जी का मंदिर रुनेचा जैसलमेर में है। रानी सती का दे रखा है, रानी सती का मंदिर अपने कहाँ पे दे रखा है? ये झुंझुनू दे रखा है रानी सती का मंदिर, और यही अपना राइट आंसर आ जाएगा। करणी माता का मंदिर जोधपुर दे रखा है, लेकिन करणी माता का मंदिर तो देशनोक में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो युग्म थर्ड बिल्कुल सही है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना अपने पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वंदे मातरम की रचना दोस्तों अपने बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि नीलगिरी पर्वत भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वत दोस्तों अपने भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछ ले भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली किससे संबंधित है? तो भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली दोस्तों अपने भारतीय और यूनानियों से संबंधित है। भारतीय और यूनानियों से संबंधित है भारतीय मूर्तिकला की गांधार शैली। इसके अलावा आपसे पूछ रहे दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल लगभग बराबर होते हैं? तो किस ग्रह के परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल लगभग बराबर होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपसे पूछ ले तो शुक्र ग्रह के जो परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल लगभग बराबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इन किसी भी ग्रह के परिक्रमण और परिभ्रमण काल बराबर नहीं होते। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों, क्या बताओगे? माही नदी। माही नदी अपने अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन करो। एक तरफ है बंदरगाह, एक तरफ है राज्य, यानी कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है कांडला बंदरगाह अपने गुजरात में है। ठीक है, न्यू मंगलोर बंदरगाह दोस्तों अपने कर्नाटक में है। पारादीप बंदरगाह अपने दोस्तों कहां पे है? अपने उड़ीसा में। हल्दिया बंदरगाह पश्चिमी बंगाल में है। तो राइट आंसर सेकंड अपना राइट आंसर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ है नगर, एक तरफ है भाषा, तो अपन को सुमेलित करना है कि कौन सा इसमें से राइट आंसर आ जाएगा। तो बात करें दोस्तों इनको सुमेलित करने की बात आती है तो इस तरफ एक कूट शब्द दे रखे हैं इसके, ठीक है, और इस तरफ इसके बारे में कहा गया है, तो इसको सुमेलित करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको सुमेलित कर लेते हैं। चलिए आपसे पूछ रहे दोस्तों कि बांसवाड़ा, एक तरफ नगर है एक तरफ भाषा है, तो बांसवाड़ा जो नगर है उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको बताना है वागड़ी भाषा बोली जाती है। भरतपुर के अंदर दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है, भरतपुर के अंदर, और कोटा में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, और जयपुर में हाड़ौती भाषा बोली जाती है। आप नीचे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न भी इसी प्रकार का है कि हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान स्थित है। तो हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान कहां पे स्थित है? तो हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान पूछ ले आपसे तो आपको बताना है पंतनगर में स्थित है। कहां पे है? पंतनगर में अपने हिंदुस्तान एग्रीकल्चर संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म इनमें से गलत है दोस्तों? तो गलत युग्म की पहचान करें तो दोस्तों जोग प्रपात कर्नाटक में बिल्कुल, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। पेरियार सेंचुरी केरल में है, बिल्कुल सही दोस्तों। लेकिन काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में दे रखा है, काजीरंगा अपने कहां पे है? एमपी में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था अंग्रेजों को। अगला श्री हरिकोटा स्थान प्रसिद्ध है। दोस्तों श्री हरिकोटा के नाम को आपने कई बार सुना होगा। तो श्री हरिकोटा नाम दोस्तों अपने क्यों प्रसिद्ध है? भारत के रॉकेट प्रेक्षण केंद्र के लिए श्री हरिकोटा स्थान प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पूछ ले आपसे तो आपको बताना है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछ रहे तो आपको बताना है कंचनजंगा पर्वत चोटी।
अगला प्रश्न दोस्तों कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नागल परियोजना आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों सतलज नदी पर स्थित है। किस पर? सतलज नदी पर स्थित है। और आपसे पूछ ले कि ये किन किन राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों अपने राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है अपने भाखड़ा नागल परियोजना। इसके अलावा बात करें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में निम्न में से सम्मिलित नहीं है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है। आपको क्या बताना दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा नगर सम्मिलित नहीं है, तो इसके बारे में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है। क्या बताओगे? दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, लेकिन आगरा इसमें सम्मिलित नहीं है। आगरा भी नहीं है, जयपुर भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला कि चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी अपनी लैटेराइट मिट्टी। अगला है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछ रहे तो भारत का दक्षिणतम बिंदु अपना इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, कौन सा है? इंदिरा पॉइंट भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राज्य के निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत पड़ता है। ठीक है, और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भविष्य का धातु कहा जाता है? तो भविष्य का धातु आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है दोस्तों वो अपने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1999 और 2000 के आधार पर राष्ट्रीय आय के अनुमान जारी किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय नदी जो इन दिनों जल प्रदूषण से त्रस्त है वह नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की राष्ट्रीय नदी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है गंगा नदी। गंगा नदी इस समय दोस्तों जल प्रदूषण से त्रस्त है। ठीक है, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है गंगा नदी में। अगला प्रश्न, राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? दोस्तों राजस्थान का बीकानेर जिला आपसे पूछ ले कि कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है दोस्तों, आपको बताना है IA शुष्क मरुस्थलीय शुष्क पश्चिमी मैदान के अंतर्गत आता है बीकानेर। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न पूछ सकता है आपसे, अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? तो मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए दोस्तों अपने किस स्थान पर सेना को संगठित किया था? दोस्तों ये किया था अपने भद्राजूण पर। ठीक है, कहां पे? भद्राजूण स्थान पर सेना को संगठित किया था। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? तो वह अपने एकमात्र शासक था दोस्तों, और वो था मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? तो आहड़ सभ्यता दोस्तों अपने आहड़ सभ्यता आघाटपुर के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, और अगला और लास्ट प्रश्न है कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य ने संधि कब की गई? यानी अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? तो दोस्तों अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की जो संधि थी वो 9 फरवरी 1817 को हुई थी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपकी जीके के कुल टॉप 50 प्रश्न। ठीक है, आपका मॉडल पेपर जीके का मॉडल पेपर था। 50 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं वो आप नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, और आपका कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से यानी कि कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।